सोना कम खरीदो इसलिए बोल रहे हैं। सोना हिंदुस्तान में तो सब पैदा हो नहीं जाता, हम विदेश से लेते हैं। विदेश से हम सोना लेंगे तो हमें अब विदेशी मुद्रा का दे के लेना पड़ेगा। विदेशी मुद्रा भंडार हमारा कम हो जाएगा तो हमारी जीडीपी जो है वो गिरेगी। तो अगर मोदी जी ने कहा कि 1 साल 2 साल आप सोना ना खरीदें तो गलत नहीं कहा। राहुल गांधी का दिमाग इतना बालक वाला दिमाग, बच्चा दिमाग है कि वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। तो उनको थोड़ा अपने अंदर बड़कपन लाना चाहिए और सोचना चाहिए प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पर गए हैं देश के लिए, ना कि अपने लिए, ना कि पार्टी बनाने के लिए। उनका अपना परिवार जो है पूरा देश है, उनका अपना परिवार खुद नहीं है, उनको कोई बच्चे नहीं है। कह रहे हैं राहुल गांधी कि एक चाय बेचने वाला पूरा देश जो है चला रहा है, और वो बोलते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ और विदेश से पढ़ के आया हूँ, तो उनको क्यों नहीं देखते आप प्रधानमंत्री के रूप में, उनको क्यों नहीं मौका दे रहे? जनता मौका नहीं देना चाहती उनको। जनता उनको समझ चुकी है कि उनके अंदर बचकानी हरकतें हैं। देखिए, पढ़ा लिखा होना, एक सर्टिफिकेट होना सब कुछ नहीं होता। इंसान के अंदर एक हुनर होना चाहिए, एक योग्यता होनी चाहिए, जो हमारे मोदी जी के अंदर है। क्या नाम है सर आप? अशफाक उल्ला खान। कहाँ के रहने वाले? ये लखनऊ का। पीएम मोदी ने 7 अपील की थी कि विदेश मत जाइए, सोना मत खरीदिए और घर में ऑयल कम इस्तेमाल कीजिए, और अब राहुल गांधी इस पर तंज कस रहे हैं कि वो जनता से कह रहे हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज हो जाइए और खुद विदेश यात्राएं कर रहे हैं। देखिए, आदरणीय मोदी जी हमारे पेरेंट्स हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर वो विदेश यात्रा नहीं करेंगे देश के लिए तो कौन करेगा? राहुल गांधी करेंगे। राहुल गांधी तो इटली जाते हैं, मॉरिशस जाते हैं, डांस करने जाते हैं, पार्टी बनाने जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी देखिए यूएई गए तो वहाँ से उन्होंने एक व्यापार किया कि हम हॉर्मुज़ पर डिपेंड नहीं रहेंगे। अब हमारे डायरेक्ट पाइपलाइन आएंगी, हमें तेल की दिक्कत नहीं होगी, गैस की दिक्कत नहीं होगी। राहुल गांधी का दिमाग इतना बालक वाला दिमाग, बच्चा दिमाग है कि वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। तो उनको थोड़ा अपने अंदर बड़कपन लाना चाहिए और सोचना चाहिए प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पर गए हैं देश के लिए, ना कि अपने लिए, ना कि पार्टी बनाने के लिए। उनका अपना परिवार जो है पूरा देश है, उनका अपना परिवार खुद नहीं है, उनको कोई बच्चे नहीं है, पूरा देश उनका बच्चा है और पूरे देश के लिए गए वो। आप देखें, बाकी मुल्कों में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे थे, अपने मुल्क में पेट्रोल डीजल दाम स्थिर था। अभी मामूली 3 रुपये 4 रुपये बढ़ोतरी हुई है। आप अपने पड़ोसी मुल्क में देख लीजिए कि आसमान छू रहा है रेट, ठीक है। तो इस तरह की बातें निराधार है और पेट्रोल दाम, डीजल का दाम स्थिर है, गैस सिलेंडर आराम से मिल रहा है। इसको सिर्फ विपक्ष एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, बाकी कुछ नहीं है। कहते हैं कि मोदी जी जुमलेबाज हैं, जुमलेबाजी करते हैं, बोल रहे हैं कि सोना मत खरीदो और डीजल पेट्रोल कम यूज़ करो, बोल रहे हैं कि साइकिल से चलो, तो कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं जनता को। ये सोना कम खरीदो इसलिए बोल रहे हैं। सोना हिंदुस्तान में तो सब पैदा हो नहीं जाता, हम विदेश से लेते हैं। विदेश से हम सोना लेंगे तो हमें अब विदेशी मुद्रा का दे के लेना पड़ेगा। विदेशी मुद्रा भंडार हमारा कम हो जाएगा तो हमारी जीडीपी जो है वो गिरेगी। तो अगर मोदी जी ने कहा कि 1 साल 2 साल आप सोना ना खरीदें तो गलत नहीं कहा। मोदी जी ने कहा कि आप खाद्य तेल का इस्तेमाल कम करें तो कोई गलत नहीं कहा। खाद्य तेल तो ऐसे भी हम कम इस्तेमाल करना चाहिए, तो खाद्य तेल की ही देन है कि इंसान को हार्ट अटैक आ रहा है, बाकी सारी बीमारियाँ हो रही हैं। उन्होंने कहा अगर पेट्रोल डीजल कम खर्चा करें तो उन्होंने क्या गलत कह दिया। इसीलिए हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को उन लोग तवज्जो दे रहे ज़्यादा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में बचत है। हमारे क्या हिंदुस्तान में पानी क्या तो जहाँ जहाँ पे तालाब हैं, कुएँ हैं, लेकिन तेल के कुएँ वो विदेशों में, गल्फ कंट्रीज़ में है। वहाँ तेल खरीदने के लिए हमको विदेशी मुद्रा को खर्च करना पड़ेगा। और सबसे इस वक्त ऐसे इस दौर में जबकि विश्व में आर्थिक स्थितियाँ डमाडोल हो रही सारे मुल्कों की, तो हमको विदेशी मुद्रा बचा के चलना है। इसलिए उन्होंने अपनी राय दी है और जो राय दी है उसका पालन जनता कर भी रही है। विपक्षी दल सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं और जो कह रहे जुमलेबाज तो राहुल गांधी और बाकी पार्टियां हैं। हमारा तो जुमला है, जो हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, वो हमारा नारा है। वंदे मातरम हमारा नारा है, भारत माता की जय हमारा नारा है। ये देशभक्ति वाली बातें हमारी हैं, बंटवारे वाली नीति नहीं हमारी। जैसे कांग्रेस ने बंटवारा किया सन 47 में, अखिलेश हिंदू मुस्लिम और यादव करते रहते हैं, ये सब काम हमारा नहीं। हमारा काम सबका साथ सबका विकास वाला काम है हमारा। राहुल गांधी को कहते हैं कि वो, उनके तो बाप दादाओं ने पूरा देश संभाला, राजनीति की, तो फिर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में क्यों नहीं देखना पसंद कर रहे हैं आप? उनके बाप दादाओं ने देश को संभाला नहीं है, बल्कि राहुल गांधी के लिए, राहुल गांधी उनके पोते हैं, पर पोते रहे हैं, तो उनके लिए उन्होंने धन इतना इकट्ठा कर दिया, भ्रष्टाचार बढ़ा के। आज अगर शुरू से अगर मोदी जैसे प्रधानमंत्री में देश को मिला होता, सरदार पटेल जैसा प्रधानमंत्री में देश को मिला होता, तो आज ये देश अमेरिका जैसी श्रेणी में खड़ा होता। लेकिन कांग्रेस के जिन नेताओं को प्रधानमंत्री पद मिला, 50 साल 60 साल वो प्रधानमंत्री पद पर बने रहे, उन्होंने देश को लूटा, कंगाल कर दिया, देश को कहीं नहीं छोड़ा। वो तो कहिए 2014 में सौभाग्य से प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए और उन्होंने देश को संभाला और आज देश की इकोनॉमिक स्थिति बढ़ती जा रही है, अच्छी स्थिति पोजीशन में है और पूरा विश्व देख रहा है कि भारत को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो सीना तान करके बात करता है, सर झुका के हाथ बांध के बात नहीं करता, जैसे कि सरदार जी बात किया करते थे हमारे।
कह रहे हैं राहुल गांधी कि एक चाय बेचने वाला पूरा देश जो है चला रहा है, और वो बोलते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ और विदेश से पढ़ के आया हूँ, तो उनको क्यों नहीं देखते आप प्रधानमंत्री के रूप में, उनको क्यों नहीं मौका दे रहे हैं? जनता मौका नहीं देना चाहती उनको। जनता उनको समझ चुकी है कि उनके अंदर बचकानी हरकतें हैं। उनको खाली देखिए, पढ़ा लिखा होना, एक सर्टिफिकेट होना सब कुछ नहीं होता। इंसान के अंदर एक हुनर होना चाहिए, एक योग्यता होनी चाहिए, जो हमारे मोदी जी के अंदर है। आपने देखा कि कोरोना काल में भी किस तरह उन्होंने मैनेज किया, कोई दिक्कत किसी की नहीं पाई। पाकिस्तान से आतंकी हमले हुए हमारे पर, तो हमने कैसे इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। तो ये सब चीज़ें भी जनता देख रही है। यही वजह है कि जनता जानती है कि अगर हर किसी को अगर मुंहतोड़ जवाब देने सक्षम कोई व्यक्ति है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, ना कि राहुल गांधी जैसे लोग। कहते हैं कि वो ट्रम्प के आगे कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, उसके बाद जनता से बोल रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज हो जाओ अब। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ राहुल गांधी की सोच है, विपक्षी दलों की सोच है। मोदी जी वही करते हैं जनता के हित में होता है, जो देश हित में होता है। मोदी जी किसी से ना दबते हैं ना डरते हैं, और वो फैसला लेते हैं जो देश हित में होता है। और देश हित में जो फैसला लिया गया वो सबसे सही फैसला लिया गया। उन्होंने जो अनाउंस किया, जो निवेदन किया है पब्लिक से, वो बिल्कुल सही किया है और उसको पब्लिक मान भी रही है। और पेट्रोल पंपों पे देखिए आप, लोग पहले अफवाह उड़ा रहे थे पेट्रोल खत्म हो गए, सब पंप बंद हो गए। तो मैंने पहले भी कई चैनलों पर कहा मैंने कि अगर हमारे आपके घर में एक छोटा सा कार्यक्रम भी होता है, हम अगर 100-200 लोग इंतजाम करते हैं तो उसी हिसाब से व्यवस्था करते हैं। अगर एक बार के 500-600 लोग आ जाए 200 लोगों को यहाँ पे, तो व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। जो खाना बनता है वो खत्म हो जाता है। दोबारा खाना बनवाने के लिए हमको नए सिरे से इंतजाम करना पड़ता है, उसमें 4-6 घंटा लगता है। एक पेट्रोल पंप पे अगर डीजल टैंक खत्म हो गया तो दोबारा भरने में भी 4-6 घंटा लगेगा। 4-6 घंटा का पंप बंद हो गया तो उससे पंप बंद नहीं होता है, बल्कि वो तेल लेने के लिए टैंकर आ रहा होता है, टैंकर आता है, तेल डाला जाता है, फिर पंप चालू हो जाता है। कोई भी पैनिक ऐसा नहीं मामला है, सब सुचारू रूप से चल रहा है, आराम से डीजल पेट्रोल मिल रहा है, हर जगह बिल्कुल टनाटन मामला चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।